नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। गृह मंत्री अमित शाह के अहिरवाल क्षेत्र के दौरे से पहले ही अहिरवाल में बगावती सुर देखने को मिल रही हैं। अहिरवाल में भाजपा की खिलाफत देखने को मिल रही है। अहिरवाल के सबसे बड़े नेता या फिर यूं कहें कि राजा साहब के नाम से जो जाने जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों में राव इंद्रजीत सिंह के मुख से सिर्फ नाराजगी ही जाहिर होती है। राव इंद्रजीत सिंह के शब्दों से साफ यह प्रतीत होता है कि भाजपा के रवैये से वो फिलहाल नाराज हैं, खफा हैं और कहीं ना कहीं इस नाराजगी का बड़ा नुकसान है वो भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आज एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल क्षेत्र के यानी कि दक्षिण हरियाणा के अटेली हलके में पहुंचे, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का अभिनंदन समारोह था। अभिनंदन तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इस अभिनंदन समारोह के बहाने अपनी बात को सिरे चढ़ाना है और कहीं ना कहीं इसी मुहिम को लेकर राव इंद्रजीत सिंह लगातार अहिरवाल क्षेत्र से लेकर जाटलैंड तक यानी कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में भी अपने दौरे लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल भाजपा भी दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जो हश्र लोकसभा चुनाव में भाजपा का हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला, वैसा ही कुछ हाल, वैसा ही कुछ नजारा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले और इसीलिए भाजपा जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कहीं ना कहीं बीजेपी के सब किरे किराए पर पानी फेर दिया जब उन्होंने मंच के माध्यम से भरी सभा में बीजेपी को जमकर धो डाला। अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया। पहले खुद राव इंद्रजीत सिंह को सुन लीजिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की जो नाराजगी है, इसका किस तरीके से बड़ा नुकसान अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को हो सकता है, बड़ा झटका लोकसभा चुनाव की तरह भाजपा को लग सकता है। पहले सुन लीजिए राव इंद्रजीत सिंह को। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है कि 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तोड़ के तौर पे एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एकला ही मैं लोकसभा का सदस्य हूं। विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री का नहीं बन पाया। कोई बात, आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहिरवाल से गुजरता है, ये भूलना मत। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो वोटों के बल चल करके हमारी सुनेंगे। ये बता रहा हूं तुम्हारे। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, उनके संबोधन के कुछ मुख्य बिंदु जिनमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को जमकर धो डाला, अपनी पार्टी कहने की भाजपा सरकार को औकात दिखा दी। एक तरीके से कहा जाए तो अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के बिना भाजपा कहीं ना कहीं एक
अनाथ की तरह नजर आती है। ये जो है एहसास राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से करवा दिया। और कहीं ना कहीं एक बड़ी विशेष बात जो राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों के बीच कही ताकि जनता को एकजुट किया जा सके। राव इंद्रजीत सिंह का साफ कहना है कि अहिरवाल क्षेत्र के साथ के बिना, सहयोग के बिना, समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बन पाई है। यानी कि 2014 से लगातार अगर भाजपा सत्ता में है तो उसके पीछे भी अहिरवाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे जो है महत्वपूर्ण भागीदारी है। क्योंकि 2014 में जहां दक्षिण हरियाणा की सभी सीटें भाजपा ने जीती, 2019 के चुनाव में जब भाजपा की सरकार गिरने वाली थी, जब कांग्रेस ने औंधे मुंह भाजपा को हरियाणा में गिरा दिया था, तो उस समय भी अहिरवाल क्षेत्र ने कमान संभाली और बीजेपी की सरकार गिरने से बचा ली। यानी कि करीब 11 सीटें अहिरवाल क्षेत्र से भाजपा ने जीती। अब चाहे लोकसभा चुनाव की बात क्यों ना हो, हरियाणा में जहां भाजपा 5 सीटें हारी, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र की सभी तीनों लोकसभा सीटों के ऊपर, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा सीटें शामिल हैं, सभी पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने जनता के बीच ये सुगबुगाहट तो पैदा कर दी है कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना कहीं ना कहीं भाजपा कुछ भी नहीं है। अहिरवाल क्षेत्र के दम पर बीजेपी ने 2014 में बहुमत प्राप्त किया, अहिरवाल के दम पर ही बीजेपी ने 2019 में अपनी सरकार बचाई और 2024 में भी, यानी कि लोकसभा चुनाव में भी अहिरवाल क्षेत्र ने ही बीजेपी की जो साख है वो बचाने का काम किया है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी अब स्पष्ट है कि 4 बार लगातार सांसद बनने के बाद भी, भाजपा से लगातार 3 बार सांसद बनने के बावजूद भी वो लगातार राज्य मंत्री ही बनते आ रहे हैं। राज्य मंत्री से बड़े पद पर भाजपा ने अब तक जो उनको प्रमोट नहीं किया। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का साफ कहना है कि 2004 में भी वो राज्य मंत्री थे और 2024 में भी वो राज्य मंत्री है। कुछ लोग जो कुछ समय पहले तक राव इंद्रजीत सिंह के नीचे काम करते थे, वो कहीं ना कहीं बुलंदियों को छू रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अप चले गए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा ने वहीं पर घेर कर छोड़ दिया। तो ऐसे में राव साहब का साफ कहना है कि नाराज तो वो भी हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी तो अहिरवाल क्षेत्र में भी है। और कहीं ना कहीं अब इस नाराजगी का सीधा असर भाजपा के चुनावी कैंपेन पर भी पड़ने वाला है, भाजपा की चुनावी जो रणनीति है उस पर भी पड़ने वाला है। और भाजपा की जो चुनावी जमीन कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में खिसकेगी, तो उसके पीछे भी बड़ा कारण है यही नाराजगी रहने वाली। हालांकि अमित शाह जो कि 16 को ओबीसी वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए, ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए अहिरवाल क्षेत्र में जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा को तीखे तेवर दिखा दिए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा उनको नजरअंदाज कर रही है, अब वो पैतरा नहीं चलेगा, अब भाजपा की वो टेक्निक जो है काम नहीं आने वाली। अगर बीजेपी को वास्तव में ही अहिरवाल क्षेत्र में सीटें निकालनी है, अगर वास्तव में ही भाजपा को अहिरवाल क्षेत्र में जीत दर्ज करनी है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है, तो इस क्षेत्र पर होल्ड करना होगा। और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाजपा राव इंद्रजीत सिंह के बिना कोई खास कमाल नहीं दिखा पाएगी, ये खुद राव इंद्रजीत सिंह का कहना है। हालांकि अब बड़ी बात यह भी है कि जो राव इंद्रजीत सिंह कुछ समय पहले तक सीएम बनने का सपना भी देख रहे थे, वो भी उनका सपना टूट चुका है। जो राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते तो उस समय उनको लग रहा था कि इस बार तो उनको फुल कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिल ही जाएगा, लेकिन वहां भी उनको पीछे धका दिया गया, पीछे धकेल दिया गया और नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह फुल जो है फ्रंट पर आकर जबरदस्त तरीके से बैटिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे, कहीं ना कहीं इशारों में भाजपा को भी चेतावनी दे चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि अगर समय रहते उनकी कदर नहीं हुई, अगर समय रहते उनको तवज्जो नहीं दिया गया, तो अहिरवाल क्षेत्र में इस बार बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। और इस बार जो खेल होगा वो भाजपा के साथ होगा। यानी कि 2014 से लगातार जो भाजपा अहिरवाल में खेल करती आ रही है, इस बार उसी भाजपा के साथ अहिरवाल में खेल हो सकता है। अगर राव इंद्रजीत सिंह को कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र की जनता का विशेष तौर पर क्या सोचना है, क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त जोश में नजर आ रहे हैं, इशारों में भाजपा को चेताने का काम कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर
उनकी कदर नहीं हुई, उनको तवज्जो नहीं मिली, उनको महत्व नहीं दिया गया, तो अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के बुरे दिन आने में देर नहीं लगेगी। क्या जो आपकी राय इस बारे में, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।